रातों रात पूरी सभ्यता को मिटाने का दावा करने के बीच अचानक से अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। हालांकि यह सीज फायर ट्रंप के धमकी देने से पहले ही तय हो चुका था, लेकिन फिर भी ट्रंप ने सभ्यता को मिटाने की धमकी केवल इसलिए दी ताकि ट्रंप अमेरिकी जनता से कह सके कि उन्होंने ऐसी धमकी दी, इसलिए ईरान को झुकना पड़ा। हालांकि ईरान और अमेरिका के बाद अब चीन को लेकर एक नई चिंता सामने आ गई, जहां पूरा मिडल ईस्ट एशिया युद्ध के चपेट में आ चुका था। तो ऐसे में चीन ने बहुत ही चुपके से एक ऐसा खेल खेला जिससे कि चीन के नियत पे सवाल खड़े हो गए। दावा है कि ईरान युद्ध के बाद दुनिया को एक नए युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि जहां पूरी दुनिया, चाहे भारत हो या कोई और देश हो, सभी देश जहां तेल और गैस के जुगाड़ में लगे थे। किंतु उसके उलट चीन की तैयारी कुछ ऐसी है जिसने अमेरिका से लेकर भारत तक की चिंता बढ़ा दी। जहां ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से दुनिया एनर्जी सर्वाइवल मोड में चली गई। दुनिया के तमाम देशों की प्राथमिकता किसी भी हाल में तेल और गैस को पाना था, तो वहीं चीन को तेल या गैस की कोई चिंता नहीं, क्योंकि चीन का पूरा ध्यान केवल गोल्ड के भंडार पर है। चीन के सेंट्रल बैंक ने बहुत ही चुपके से बड़े पैमाने पे गोल्ड की खरीदारी की और इस समय चीन के सेंट्रल बैंक के पास में लगभग 23,13,000 किलोग्राम गोल्ड का भंडार बन चुका है और चीन बहुत ही जल्द 30 लाख किलोग्राम गोल्ड के भंडार के लक्ष्य को जमा करेगा। लेकिन अब चीन के गोल्ड के खरीदी पर खुद अमेरिकी रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि यह सीधे तौर पे चीन के युद्ध की तैयारी है, क्योंकि ताइवान पर अटैक से पहले चीन बहुत ही चुपके से अपने एसेट को सुरक्षित बना रहा है। चीन डॉलर पे भरोसा नहीं करना चाहता, क्योंकि डॉलर किसी भी समय फ्रीज हो सकता है। लेकिन चौंकाने वाली बात है कि जहां पूरी दुनिया को तेल और गैस की चिंता थी, तो ऐसे समय में चीन को गोल्ड की सबसे ज्यादा चिंता क्यों थी? इसी पर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी ने चेतावनी दी है कि चीन के पास में जितना बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है, अगर चीन ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार का आधा गोल्ड भी अपने पास में खरीद कर जमा किया, तो डॉलर की ग्लोबल डोमिनेंस घट सकती है, क्योंकि डॉलर को बेचकर चीन गोल्ड खरीदेगा, जिससे कि अमेरिकी बॉन्ड मार्केट बहुत बड़े दबाव में जा सकते हैं। डॉलर की मांग घटेगी, वैश्विक रिजर्व पैटर्न बदलेगा, जिसके बाद अमेरिका जो अभी तक अपने प्रतिबंधों को सबसे बड़े हथियार के तौर पे इस्तेमाल करता है, ऐसे में अमेरिका के प्रतिबंधों वाला हथियार भी ज्यादा प्रभावी साबित नहीं होगा। और अब चीन ने यह देखा कि ईरान युद्ध में यूरोपियन देशों ने अमेरिका का कोई साथ नहीं दिया, और ऐसे ही हालात उस समय होंगे जब चीन का ताइवान पर अटैक होगा, क्योंकि चीन और ताइवान के किसी भी संभावित युद्ध में यूरोप कहीं से भी सीधे युद्ध में शामिल नहीं होगा। ऐसे में ताइवान को केवल जापान और अमेरिका से उम्मीद होगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर चीन ने ताइवान पर अटैक किया, तो अमेरिका केवल प्रतिबंधों से चीन को कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि चीन आज के तारीख में लगभग सभी कच्चे माल की सप्लाई में एक अलग ही सुपर पावर बन चुका है। ऐसे में चीन के पास भी वह ताकत है कि अपने प्रतिबंधों से अमेरिका को उतना ही नुकसान पहुंचा सकता है जितना कि अमेरिका नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। ऐसे में न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी ने रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि चीन की गोल्ड जमा करने वाली योजना ना तो भारत के हित में होगा, ना ही अमेरिका के लिए कोई अच्छी खबर है, क्योंकि चीन अपनी ऐसी तैयारियों से जब चाहे तब गोल्ड के बाजार को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता है।